फ्रेंड्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में बात करेंगे व्हाट इज कैटलिस्ट एंड व्हाट इज कैटालिसिस एंड हाउ डज अ कैटलिस्ट एक्ट एंड व्हाट इज प्रमोटर। प्रमोटर किसको बोलते हैं? यू नो, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस which increase the rate of reactions by taking part in the reactions but remain unchanged after the completion of reactions. कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है, लेकिन रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद ना तो उसका कंपोजिशंस में, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग आता है, ना ही कोई मास में चेंजिंग आता है। ठीक है। और कैटालिसिस किसको बोलेंगे? द फेनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन with the help of catalyst is known as catalysis. The phenomena of increasing the rate of reaction with the help of catalyst is known as catalysis. Clear है चीज? अब देखो बेटा, since it is not consumed in the reactions, therefore only a small amount of catalyst are sufficient to catalyze a reactions. ये जरूरी नहीं कि हमको ज्यादा अमाउंट चाहिए कैटलिस्ट का, थोड़ा सा ही अमाउंट में हो जाएगा, क्योंकि हर एक बार ये रिएक्शंस के बाद क्या होगा, रीजेनरेट हो जाएगा और वो फिर यूज हो जाएगा किसमें? कैटलिस्ट में। ठीक है। अब सॉल्व होता है कि सर कैसे कैटलिस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम केमिकल काइनेटिक्स में भी बताए थे कि अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शंस बाय प्रोवाइडिंग an alternate path of lower activation energy for the reactions. Okay, means catalyst changes the path of the reaction. जैसे छोटा सा हम यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल दिखाएं, आपको समझ में आ जाएगा उससे क्लियर कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है। ठीक है, देखो बेटा, जरा ध्यान देना। मान लो एक रिएक्शन है A प्लस B, इसको एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी देते हैं तो क्या बना देता है ये? इट फॉर्म्स एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फाइनली डिकम्पोज टू फॉर्म B प्लस प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो A प्लस B प्लस C क्या है? कैटलिस्ट। यहाँ पे हमको कम एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे E और E डैश में E डैश का वैल्यू क्या होगा? कम। ठीक है, मतलब द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एट लोअर एनर्जी। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होगा ये लोअर एनर्जी पे होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एंड फाइनली डिकम्पोजेस टू फॉर्म P प्लस Q एंड कैटलिस्ट इज रीजेनरेटेड। वो ऐसी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत कम पड़ता है। ठीक है। therefore more number of molecules can cross the energy barrier per second and that's why the number of effective collision increases. ठीक है, तो ये काम करता है कौन? कैटलिस्ट। अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखोगे, आपने पहले भी देखा है केमिकल काइनेटिक्स में, यहाँ पे रखते हैं हम लोग एनर्जी को और यहाँ क्या दिखाते हैं हम लोग? रिएक्शंस कोऑर्डिनेट, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस, कैसे रिएक्शंस आगे बढ़ता है और किस तरह से एनर्जी चेंज होता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मान लो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को, P प्लस Q। ठीक है, यहां से यहां तक जो एनर्जी है दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बेटा दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? This is called activation energy for the reaction। इतना एनर्जी अगर सप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ क्या होगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा, फाइनली प्रोडक्ट में चेंज। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट यूज करते तो ये रिएक्शंस का पाथ को चेंज कर देता है। ये रिएक्शंस का पाथ को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। इससे पहले भी हम लोग देखे थे। ठीक है, ये रिएक्शंस का पाथ को चेंज कर देगा, यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अब कहां बन रहा है? यहाँ पे। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले से कम हो जाएगा। E A डैश जो होगा बेटा
इट विल बी लेस देन ई, ठीक है। डेल्टा एच डेल्टा जी सेम रह जाएगा, ठीक है। ये था ऊपर वाला ब्लू कलर वाला पाथ विदाउट कैटलिस्ट, और नीचे वाला जो रेड से शो कर रहे हैं बेटा, ये शो कर रहा है पाथ ऑफ द रिएक्शंस, पाथ ऑफ द रिएक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब विथ कैटलिस्ट, विथ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं, एक टर्म है बेटा प्रमोटर। व्हाट इज प्रमोटर? प्रमोटर किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोटर? किसको पता है प्रमोटर किसको बोलते हैं? देखो, जैसे हम लोग बच्चों को क्या देते हैं, दूध पिलाते हैं, कंप्लीट डाइट में दूध आता है ताकि उससे ताकत आए, लेकिन उस दूध का ताकत बढ़ाने के लिए, उस दूध का ताकत बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसमें हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा डालते हैं। तो ये प्रमोटर वो हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा है, मींस इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का एक्टिविटी, कैटलिस्ट का पावर को ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जैसे हैबस प्रोसेस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में हम लोग जानते हैं बेटा, N2 gas combines with H2 to form ammonia, NH3। ठीक है, छोटा बच्चा भी देख सकता है इसमें। N2 gas plus 3H2 gives twice NH3। यहाँ पे इस रिएक्शंस में आयरन जो है इट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, और मॉलिब्डेनम जो है वो यूज होता है प्रमोटर के लिए। मॉलिब्डेनम क्या हो जाता है यहाँ, प्रमोटर, क्योंकि अगर मॉलिब्डेनम भी डाल देते हैं आयरन के साथ तो वो और भी इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शंस को। यानी मॉलिब्डेनम क्या है, आयरन जो कैटलिस्ट है उसका एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बेटा कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है, और साथ ही साथ ऑटो कैटालिसिस किसको बोलते हैं, ऑटो कैटालिसिस क्या है। थैंक यू।